एवरीवन, तो हमारा टॉपिक सार्कोमा ही अभी कंटिन्यू चलेगा। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने लाइक ट्यूमर एंड कैंसर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में जाना होगा। आफ्टर दैट बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में भी आई थिंक समझा होगा। और अगर किसी ने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे चेक करें, आफ्टर दैट ये वीडियो को आप देखना शुरू करें। चलिए, तो ट्यूमर, अब इसी में लाइक जो हम सार्कोमा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें मैंने लाइक ट्यूमर को दो भागों में विभाजित किया था, राइट, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। अब उसी में हम सार्कोमा पढ़ रहे हैं जहां आपको पता चल गया कि ये एक प्रकार का मैलिग्नेंट है, यानी कि कैंसरस है। ओके, आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स के। वैसे तो इसके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके दो टाइप्स होते हैं। अब जैसा कि इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सार्कोमा होता है वो या तो बोन्स में या तो सॉफ्ट टिश्यूज को अफेक्ट करता है। उसी बेसिस पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं, एक बोन सार्कोमा है, आफ्टर दैट एक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, बोन सार्कोमा यानी कि वह सार्कोमा जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, लाइक बोन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक, इसमें मेंशन्ड है लाइक एज कंपैरिजन टू फीमेल्स, मेल्स में ये कंडीशंस ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो सकती है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो सूजन तो देखने को मिलेगी ही। उसी तरीके से टेंडरनेस हो सकती है, एक प्रकार की सॉफ्टनेस, कोमलता पेशेंट में देखने को मिल सकती है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे। उसके बाद मानिए ज्वाइंट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है, सो उस कंडीशन में वहां पे चांसेस है कि फ्रैक्चर्स आगे चल के हो जाए। ओके, आफ्टर दैट लाइक यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन भी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कैंसर स्टार्ट इन बोन्स। ठीक, चलिए एक एग्जांपल स्पेशली आप लोगों के लिए मेंशन है, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा। अब आप लोग इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, ऑस्टियोसार्कोमा, वहां से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ भी इसके नाम से आपको समझ में आ गया, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा यानी कि वह सार्कोमा जो कहां से शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली सॉफ्ट टिश्यू। अब जब मैं सॉफ्ट टिश्यू बोल रही हूं तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, वेदर इट इज मसल और टेंडन और लिगामेंट और कार्टिलेज, ये सब कुछ क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज में सम्मिलित होती हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में इन सभी के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था। तो उसी में से एक छोटा सा एग्जांपल लाइक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के लिए आप लोग याद रखिएगा, साइनोवियल सार्कोमा। ओके, ये मेंशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक होता है मेटास्टैटिक बोन कैंसर। अब ये जो मेटास्टैटिस फेज है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिंपली मेटास्टैटिस को बताती हूँ, होता क्या है। तो मेटास्टैटिस यानी कि जो कैंसर है उसका वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होना, ट्रेवल होना या फैलना, ट्रांसमिट होना, उसको मेटास्टैटिस कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है मेटास्टैटिक बोन कैंसर। अब इस बात को ध्यान रखना है, तो ये स्टार्ट तो अनदर लोकेशन से होगा, यानी कि वो लोकेशन क्या हो सकता है, या तो थायराइड से जुड़े हुए कैंसर हो सकते हैं, लंग्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, किडनी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ब्रेस्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं। आफ्टर दैट वो सेकेंडरीली मेटास्टैटिक फेज पे जाके बोन को अफेक्ट करे, तो उसको कहते हैं मेटास्टैटिक बोन कैंसर। इस पॉइंट को आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में लाइक कैंसर हुआ, आफ्टर दैट सेकेंडरी बोन को ट्रेवल करके बोन तक उसको अफेक्ट किया है, इसी को कहते हैं मेटास्टैटिक बोन कैंसर। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि प्राइमरीली ये पर्टिकुलर इस ऑर्गन पे अफेक्ट था और सेकेंडरीली क्या हुआ, ये बोन को अफेक्ट किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से
मैं एक प्रॉपर आप लोगों को साइकिल में बेहतर तरीके से समझा देती हूँ कि किस प्रकार ये कैंसर बॉडी में इंटर करता है, देन इन्फेक्शन लाइक कैंसरस सेल्स का निर्माण कर रहा है, आफ्टर दैट उसका मेटास्टेटिस फेज हो रहा है और कंडीशन किस प्रकार अगर सही समय पे डायग्नोस ना की जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। तो इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सार्कोमा, अब सार्कोमा में जैसे ही बोल रही हूँ आप लोगों के दिमाग में एक प्रॉपर उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो जानी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फॉर्म्स व्हेन इमैच्योर बोन और सॉफ्ट टिश्यू सेल्स हैव चेंजेस टू देयर डीएनए। अब यहाँ पे याद रखना है, यानी कि उस पर्टिकुलर सेल की डीएनए में ही बदलाव हो जा रहा है। ठीक, अब बदलाव हुआ तो दे डेवलप इनटू कैंसर सेल। ऑब्वियसली जब वो चेंज होगा तो वो कैंसर सेल में क्या करने लगेगा, डेवलप करेगा। अब अगर वो कैंसर सेल में डेवलप किया तो दे ग्रो इनटू अनरेगुलेटेड वे, यानी कि अनियमित तरीके से फिर वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है। अब आप खुद सोचिए, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां से अनियमित तरीके से अपनी संख्या को अगर वो सेल बढ़ा रहा है तो क्या वहां पे मास का फॉर्मेशन होगा? ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक मेंशन है, दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो फॉर्म्स अ मास और ट्यूमर देन इन्वेड नियर बाई हेल्दी टिश्यू, यानी कि जो मास का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब आप सभी को पता है कैंसर का काम क्या है, जैसे कि मैलिग्नेंट में वो फैलता है, बेनाइन में वो फैलता नहीं है। ठीक, तो वो क्या करेगा, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू करेगा, यानी कि जो आसपास की हेल्दी टिश्यूज हैं उसको भी वो अफेक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर वो लेफ्ट अनट्रीटेड है, यानी कि सही समय पे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई, या क्या पता लाइक प्रॉपर बायोप्सी वगैरह हो रही थी, सैंपल लेने में कुछ इधर उधर हो गया, लाइक हेल्दी टिश्यूज के सैंपल्स ले लिए गए, कोई भी कारण से अगर वो सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, सो आगे चल के क्या होगा, द कैंसर कैन ट्रेवल वाया ब्लड स्ट्रीम। तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा और आगे चल के उसकी मेटास्टेटिस फेज शुरू हो जाएगी, यानी कि जिस जगह पे वो शुरू हुआ था वहां से वो दूसरी लोकेशन पे पहुंच सकता है। या तो वो लंग्स हो सकते हैं, या क्या सॉफ्ट टिश्यूज हो जाए, या तो वो ब्रेस्ट हो सकते हैं, फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, बॉडी में वो किसी भी लोकेशन पे अफेक्ट कर सकता है। और आफ्टर दैट मेटास्टेटिस कैंसर इज चैलेंजेबल टू ट्रीट। अब ये पॉइंट याद रखना है, यानी कि अगर किसी कैंसर का मेटास्टेटिस केस है तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि पेशेंट को बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, आफ्टर दैट रिकवर किया जाए। सो आई थिंक ये जो आप लोगों ने साइकिल पढ़ा, इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार सार्कोमा आगे चल के एक घातक सिद्ध हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी सार्कोमा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको और बेहतर तरीके से आगे समझेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो वर्थ इट लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।